वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवन्थ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ के साइंस और मैथ के जो वन शॉट है वो पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे वन शॉट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर पढ़ाए जाते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम के पहले अगर आप हमारे चैनल के सभी वन शॉट देख लेते हैं तो आपको 90% से भी ज़्यादा सवाल इम्पोर्टेंट हमारे वन शॉट में मिल जाएंगे और इन्हीं से आपके पेपर में भी आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 1 है पूर्णांक। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर वन शॉट। तो सबसे पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह से है। यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस था। ऐसा पूर्णांक युग्म ज्ञात कीजिए जिसका योगफल माइनस का 7 हो। अब देखिए, पूर्णांक युग्म मतलब दो संख्याएं होनी चाहिए जो जुड़कर जो है माइनस का 7 बने। तो देखो इसको कैसे एडजस्ट किया जा रहा है। पूर्णांक में तो देखो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आप कैसे भी एडजस्ट करके माइनस का 7 कैसे बना सकते हैं, तो वो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप माइनस का 2 रखें, एक माइनस का 5 रखें और बीच में प्लस का ही चिन्ह रखें, क्योंकि प्लस माइनस वापस एक दूसरे से टकरा कर माइनस के हो जाएंगे। और वापस जब अपन इसका योगफल करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही रहा है और 5 और 2 7 बन रहा है, तो माइनस का 7 इसमें बन रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस लिखना हम भूल गए हैं, क्योंकि प्लस का होता तो सिंपली अपन डायरेक्ट 2 + 5 कर देते, लेकिन माइनस में क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो इसलिए माइनस के 5 को पीछे रखा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल यह कि अंतर आपको 10 प्राप्त करना है, यानी दो संख्याएं घट जाए और उनका उत्तर माइनस का 10 आए। तो यहाँ पर देखो माइनस का 10 लाना है, यहाँ पर भी मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी। माइनस का 10 लाना है तो बड़ी संख्या का चिन्ह ही काम आएगा। तो देखो माइनस के 15 को आगे रख रहे हैं और अब माइनस के 15 में से 5 घटाएंगे, तब हमारे पास में माइनस का 10 आंसर आएगा। तो इन दोनों को ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं। आप किसी और एग्जाम्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि माइनस के 10 के लिए आप 15 और 5 इस्तेमाल करें। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डिफरेंस 10 का चलता हो। 20 और 10 को भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर रहता है, लेकिन ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है टीचर की दृष्टि में और टीचर इनको जरूर पूछते हैं। योगफल 0 होना चाहिए। अब योगफल 0 होना चाहिए मतलब एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए, तभी कट के 0 आंसर आएगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। अब ऋणात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए और युग्म में होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए, लेकिन अंतर 8 प्लस का होना चाहिए। अब प्लस का होने के लिए बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का होना चाहिए, इसलिए माइनस के 23 को पीछे रख रहे हैं और माइनस के 15 को आगे रख रहे हैं, ताकि ये माइनस माइनस दोनों कनेक्ट होकर वापस बन जाए प्लस, और 23 में से 15 निकल जाए, बच जाए 8। सिंपल सा आंसर आ रहा है। और अगला सवाल है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिसका योगफल माइनस का 5 हो। माइनस का 5 बनाने के लिए अपने को जो है बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का ही रखना पड़ेगा। तो ये खुद कह रहा है कि एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो, तो माइनस का 12 बड़ा ले रहे हैं और प्लस का 7 क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं ना। तो दोनों का एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट केस बन सकते हैं। आपको माइनस का 5 की जगह माइनस का 10 पूछ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बहुत काम आने वाले हैं वन शॉट के लिए। अगला है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिसका जो अंतर है वो माइनस का 3 होना चाहिए। अब देखो माइनस का 3 है तो बड़ी संख्या का चिन्ह ही माइनस होना चाहिए, तो दोनों का अंतर चाहिए। तो देखो बीच में माइनस रख रहे हैं और माइनस का 2 बड़ा रख रहे हैं, ताकि दोनों वापस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और माइनस माइनस प्लस हो जाए, और 2 और 1 3 हो रहे हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आ रहा है। तो ऐसे अपन कर सकते हैं ना इस तरह से इस आंसर को। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब देखो ऐसे जो रिक्त स्थान होते हैं ना, वहाँ पर आपको x मानना है। x मान के क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। प्लस की चीज़ें उधर जाके माइनस की, माइनस की चीज़ें इधर आके प्लस की। ये पक्षांतरण का नियम है जो कि 8th क्लास में आप बहुत अच्छे से सीखोगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप प्लस और माइनस का ही सीख रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये। अब देखो इधर अपन क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो देखो उधर अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा। तो देखो एडजस्टमेंट होकर ये बनेगा क्या, ये माइनस का 5 ही है, तो प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं और यहाँ पर माइनस का 8 आ रहा है। फिर देखो माइनस माइनस वापस प्लस बन रहे हैं, 8 और 5 13 बन रहे हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह ही बाहर आएगा, बड़ी संख्या 8 है।
तो 8 के आगे चिन्ह कौन सा, माइनस का, तो देखो माइनस का ही 13 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इधर माइनस का 8 है और प्लस का साथ में क्या x है, तो वापस अपन वही चीज़ कर रहे हैं, इधर वाली चीज़ को उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस की चीज़ माइनस की हो जाती है, माइनस की चीज़ प्लस की हो जाती है, क्योंकि देखो अपने को x का मान निकालना है, तो x को वहीं रखना जहाँ पे वो है। तो देखो माइनस के 13 के अंदर जब माइनस का 8 का पक्षांतरण होगा तो वो प्लस का 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये व्यवस्था बन जाएगी। और देखो 13 में से जब 8 निकलेगा, क्योंकि देखो एक माइनस एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आएगा। 13 में से 8 निकल रहा है, बच रहा है 5, तो x की वैल्यू क्या बन रही है, 5 बन रही है ना। तो इस तरह से अपने को पक्षांतर करके मान निकालना है। इसी तरह देखो यहाँ पर भी एक रोल है, तो यहाँ पर भी अपन x ही मान रहे हैं। और देखो कुछ चीज़ें मिसप्रिंटिंग है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ही आपको करेक्शन करके बता रहा हूँ। जैसे ये सवाल बिल्कुल सेट है, सवाल एकदम राइट है। देखो यहाँ पर माइनस का 53 है और अपने को x निकालना है, तो प्लस की चीज़ उधर जाके बनेगी माइनस की चीज़। तो यहाँ पर देखो छोटी सी यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है, ये माइनस का ही 53 है, ये 53 कैसा माइनस का है। अब ये माइनस का 53 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 53, फिर वापस प्लस माइनस कट के बन जाएगा 0। कुछ पकड़ में आना चाहिए, ये सवाल थोड़े से मिसप्रिंटिंग हो गए हैं, क्योंकि ये माइनस का 53 था, यहाँ पर भी माइनस का 53 है। तो जैसे ही ये माइनस का 53 उधर जाएगा तो प्लस का 53 बन जाएगा और कट वुट के क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इन सवालों में थोड़ी सी गलतियाँ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ये वाला सवाल बिल्कुल राइट छपा हुआ है, इधर अपन x मान रहे हैं और ये प्लस का 17 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 17। अब 0 में से कोई भी चीज़ निकलती है तो वापस माइनस की ही प्राप्त होगी, क्योंकि 0 से कोई लेना देना नहीं रहता है, 0 एकदम हीरो है। अगले सवाल है कि निम्नलिखित गुणनफलों को जो है ज्ञात करना, आपको इसमें सिर्फ गुणा करना, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपके पास में छोटा सा बेसिक नॉलेज है कि प्लस को माइनस से इंटू करते हैं तो माइनस आंसर आता है, माइनस को प्लस से इंटू करते हैं तो भी माइनस आंसर आता है, माइनस माइनस को इंटू करते हैं तो प्लस का आंसर आता है। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर अपन जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 हो रहा है ना, तो माइनस का हो रहा है, क्योंकि देखो एक माइनस का चिन्ह एक प्लस का चिन्ह है, तो माइनस का 3 आंसर आ रहा है। उसी तरह 225 को जब आप माइनस के 1 से इंटू करें तो माइनस का 225 आ रहा है। इसी तरह आप इसको भी गुणा करें तो माइनस का 630 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि ये माइनस का 21 था, देखो नीचे माइनस का 21 बता रहा है, और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए प्लस का 630 आंसर आ रहा है। उसी तरह देखो दोनों बार माइनस है, ये दोनों बार माइनस है, इंटू होते ही क्या बन जाएंगे, प्लस का 316 बन जाएंगे। उसी तरह आगे वाला सवाल देखो, अब देखो जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ना वो 0 वाले होते हैं, बीच में 0 है, आसपास कोई भी संख्या है। अब 0 किसी से भी इंटू होगा ना तो खुद क्या बन जाएगा, 0 बनाएगा, पूरी वैल्यू को 0 बना देगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला सवाल अगर अपन देखें तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि देखो 3 संख्या है, लेकिन 2 संख्याओं पे क्या है, माइनस के चिन्ह है। अब ये दोनों गुणा होकर बन जाएंगे प्लस, और वो तो पहले से ही प्लस है, तो इंटू होने के बाद में प्लस का ही रिजल्ट आएगा। तो देखो हमारे पास प्लस का ही रिजल्ट आ रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं, तो हम 10 को तो एक ही तरफ रख रहे हैं, 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होते जा रहा है, और 132 आंसर आ रहा है। इंटू 10 से कर रहे हैं तो 1320 आंसर आ रहा है। अगला अगर सवाल पकड़े तो वापस वही व्यवस्था है, 2 संख्याओं के आगे माइनस के चिन्ह है, तो ये दोनों इंटू के प्लस के चिन्ह बन रहे हैं, यानी 36 18 बन रहा है और प्लस का 18 बन रहा है, और आगे वाला 9 तो पहले से ही प्लस है, तो प्लस प्लस को इंटू करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 162 आंसर आएगा। अगले सवाल में क्या है कि 3 अपने पास में जो चिन्ह है ना, 3 संख्या है, वो तीनों के तीनों माइनस है। तो तीनों के तीनों जब माइनस है तो वापस रिजल्ट भी माइनस में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सम और विषम का भी रोल रहता है। अगर चिन्हों की संख्या, अगर माइनस के चिन्ह सम संख्या में है, यानी माइनस के चिन्हों की संख्या सम संख्या में आ रही है काउंट करने पर, तब तो रिजल्ट भी प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर काउंट करने पर विषम संख्याओं में आंसर आ रहा है, जैसे देखो 1 2 3, 3 बार माइनस के चिन्ह है और 3 किस में आता है, विषम में आता है, तो रिजल्ट में भी माइनस का ही 3 आएगा, यानी माइनस का चिन्ह पहले लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस इंटू होकर बन रहा है प्लस का आंसर बन रहा है ना, तो 5 चौक 20 बन रहा है। और आगे वाली संख्या कैसी है, माइनस के 18 है, तो इंटू करते अपने पास में रिजल्ट आएगा 360, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो इन बेसिक चीज़ों का अपन इस्तेमाल करके अपन इस आंसर को कर पाएंगे। अगला सवाल है कि सत्यापित कीजिए। अब सत्यापित का मतलब है क्या, दोनों साइड को एक जैसा करना है। अगर दोनों साइड को एक जैसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये सत्यापित हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू के बराबर है। तो इसके लिए आपको बेसिक रूल्स का पालन करना पड़ेगा। तो मिसप्रिंटिंग थी जरूर यहाँ पर, लेकिन इसको देखो बड़े कोष्टक में शामिल कर दिया हमने। तो इसमें एडजस्टमेंट कैसे हो रही है, सबसे पहले क्या किया जा रहा है कि इस 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है,
और इधर अपन क्या कर रहे हैं, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सभी को क्या कर रहे हैं, बड़े कोष्टक में एडजस्ट कर रहे हैं। देखो सभी को बड़े कोष्टक में एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, पहले हम इस बड़े कोष्टक को एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से जैसे 3 निकलेगा तो क्या बनेगा, इधर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और अपने पास में आंसर आएगा 18 चौक 72, 72 आंसर आएगा ना इधर। अगर आप देखें लेफ्ट साइड के अंदर, जब इधर की कैलकुलेशन सॉल्व हो रही है, 4 इधर आ रहा है, 18 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 72 आंसर आ रहा है। अब इधर राइट हैंड साइड में जब अपन इस्तेमाल कर रहे हैं इसी प्रोसेस को, तो देखो हो क्या रहा है, पहले 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 126 आ रहा है, 18 7 126 होता है, पार्ट आपका तैयार होना चाहिए। 18 या 54 हो रहा है, लेकिन देखो माइनस का चिन्ह है, बहुत बड़ी सावधानी है ये, माइनस का 54 आ रहा है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस ये माइनस का 54 बनेगा। जैसे ही निकलेगा 72 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल कैसा, देखो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यापित वाले लगभग टीचर की चॉइस रहती है, इसे तैयार करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले सवाल है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 को जब आप a से इंटू करेंगे तो किसके समान आएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब माइनस की चीज़ें किसी भी पूर्णांक से इंटू हो जाएगी तो वो खुद माइनस की बन जाएगी। तो माइनस का आंसर आ रहा देख लो आप, किसी भी पूर्णांक के लिए हो सकता है, चाहे आप प्लस का 2 3 4 माइनस कोई भी ले सकते हैं आप। किसी भी प्लस के पूर्णांक को लेंगे आप, माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस का ही चिन्ह आएगा कन्फर्म रूप से। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल -1 के साथ हो। तो इधर वो गुणनफल है कौन, 0 है, ठीक है ना, याद करना जरूर है इस सवालों को आप। अगला सवाल है कि उचित गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। अब उचित गुणों का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट बतानी है, यानी आपको टाइम कम खर्च करते हुए इनको गुणों का, यानी जो उचित गुण होते हैं ना, कुछ कर्म विनिमय साचर्यता जो भी है, इन रूल्स का पालन कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को कॉमन बाहर निकालना, जिससे क्या होगा, सावधानी होगी। जैसे अपन क्या करेंगे, अगर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें तो पहले अपन इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज है तो हम देख सकते हैं कि माइनस का 48 इधर भी है, माइनस का 48 इधर भी है, तो हम माइनस के 48 को बाहर ले सकते हैं कॉमन बना के, जिसके कारण इधर कोष्टक में बचेगा 26, उधर कोष्टक में बचेगा माइनस का 36, तो देखो बच ही रहा, देखो माइनस का 48 बाहर आ रहा है। फिर देखो ये कैसा माइनस का है और ये कैसा प्लस का है, क्योंकि वो माइनस का 48 बाहर आ रहा है तो ये प्लस का चिन्ह बच रहा है, ये प्लस का चिन्ह अब माइनस के 36 के आगे है, तो वापस माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, और इधर आ रहा है माइनस का 36, और जैसे देखो 36 में से निकलेगा 26 तो बचेगा माइनस का 26, सॉरी माइनस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आ रहा है, और दोनों ही संख्या जब माइनस किए तो इंटू होकर बन जाएगी प्लस का रिजल्ट, तो 480 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इसको भी देख लो, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो माइनस का 125 को जब 8 से गुणा करेंगे तो पीछे 0 0 आ जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा 1000, और 1000 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बनाना कितना आसान है। तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपको पता है कि इसको गुणा करते हैं 1000 आंसर आ रहा है माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, और 53 से इंटू करेंगे तो 53,000 माइनस का मिल ही रहा है। ऐसे छोटे छोटे बेसिक सवाल आप कर सकते हैं। अगला सवाल है भाग वाला सवाल है, आप भाग दे सकते हैं आराम से, जैसे गुणा कर रहे थे वैसे भाग ही देना, आपने करना क्या है, तो 10 का भाग जब आप 30 में देंगे तो 10 या 30 बन रहा है, अब 1 + 1 माइनस, वही नियम है। ये बेसिक रूल्स अगर आपको पता है तो इसमें कभी आपको गलती नहीं होगी। इसमें माइनस का 10 आंसर आ रहा है, और माइनस का 4 इसमें आंसर आ रहा है, प्लस का आ रहा है, क्योंकि देखो दोनों की संख्या कैसी है, माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, इसलिए प्लस का 4 आ रहा है। इधर इधर एक ही बार माइनस है तो माइनस का 1 आंसर आ रहा है। इधर पहले अपन कोष्टक को सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 में से आप प्लस का 1 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 का जब भाग आप 13 में दोगे तो माइनस का 13 आंसर आएगा। तो इस देखो इस तरह से आंसर आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। किसी भी संख्या के अंदर अगर आप किसी भी संख्या का भाग 0 में दे रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा, लेकिन 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, वो अनंत रूप होता है, उसको आप बेसिक नॉलेज में जरूर रखें। अब देखो इधर भी क्या है कि एक पहले कोष्टक को सॉल्व करना आपको, माइनस का 30 ठीक है, प्लस माइनस को आप सॉल्व कीजिए, तो माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस का 1, अभी दोनों ही माइनस है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आएगा, तो 30 और 1 31 हो जाएगा, यानी माइनस का ही 31 होगा। अब ऊपर भी माइनस का 31 है और नीचे भी माइनस का 31 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 31 का पावड़ा 31 में एक ही बार। अगले सवाल है, आप देख सकते हैं कि आपको ABC के मानों का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है। तो देखो ये क्या है, ये एक रूल्स है कि जो A भाजक B + C है वो A भाजक B + A भाजक C के बराबर नहीं है। तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, A की जगह 12 रख दीजिए, B की जगह -4 रख दीजिए, C की जगह 2 रख दीजिए। तो पहले आप इस साइड को इस्तेमाल कीजिए, इस साइड को सॉल्व कीजिए, फिर आप इस साइड को सॉल्व कीजिए,
दोनों की साइड को सॉल्व कर करके आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ का जो मान है वो दाईं तरफ के मान के बराबर नहीं आ रहा है। तो देखो लेफ्ट साइड में इस्तेमाल कर रहा है ना, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड मतलब बाईं तरफ। तो जैसे देखो एडजस्ट किया जा रहा है तो 4 में से 2 जा रहा है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस के 2 का भाग जब 12 में जा रहा है तो माइनस का 6 आंसर आ रहा है। उसी तरह उधर जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा आंसर 3 आ रहा है, क्योंकि देखो 4 का भाग 12 में गया, अब एक ही माइनस है तो 4 × 12 आ रहा है, और 2 × 6 = 12 सिंपल दिख रहा है, और 6 में से जब 3 जा रहा है तो प्लस का 3 बार आ रहा है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आ रही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इधर भी वही रोल है, आप एक्स मान सकते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है लेकिन थोड़ी सी जगह यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अपन एक्स मान सकते हैं। और देखो एक्स में मतलब भाग का रोल ही क्या है कि जब भाग की चीन है तो अपन उधर जाके भाग दे देंगे। कोई भी चीज़ होती है ना भाग वाली तो उधर जाके वो गुणा बन जाती है। तो आप देख सकते हैं एक्स अपने इधर ही है, इसका इसमें भाग लग गया बस, तो अपने पास आंसर 1 आ गया। उसी तरह देखो करना क्या है, इधर भी अपन खाली जगह में क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, इधर अपन एक खाली जगह मान रहे हैं, ये एक्स है, अब इसका इसमें भाग लगा दो बस। करना क्या है, या इसका इसमें भाग लगा दो, एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसमें कुछ एक रूल से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो भाग का नियम है तो भाग की चीज़ें गुणा बन जाती है, गुणा की चीज़ें भाग बन जाती है। जैसे देखो ये कुछ ऐसा था, 369 बट्टा एक्स बराबर 369। इसका मतलब तो यही होता है ना, भाग का मतलब तो यही होता है। अब करना क्या है, अपन इस x को इधर से हटा के इधर ला रहे हैं और इस 300 गुणसूत्र को इसके नीचे ला रहे हैं। तो एडजस्टमेंट क्या हुआ, ये हो गया ऐसे 300 गुणसूत्र बराबर 300 गुणसूत्र बराबर x आ रहा है, यानी x चला जा रहा है 300 गुणसूत्र की जगह पे और 300 गुणसूत्र आ रहा है x की जगह पे। तो कट के आंसर आ गया 1। उसी तरह देखो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ रोल था कि इधर खाली जगह में अपन x मान रहे हैं तो -75 के बट्टे में क्या आ रहा है, x आ रहा है, और सामने क्या अपने पास में 1 है। तो इस माइनस के 1 को नीचे लाएंगे, x को भेज देंगे माइनस के 1 की जगह, तो -75 बट्टा माइनस का 1 बराबर में आ गया x। यानी ये दोनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 75 प्लस का आंसर आ रहा है। उसी तरह देखो यहाँ पर भी अपन क्या मान रहे हैं, x ही मान रहे हैं, तो वापस वही रोल है, माइनस के 206 में भाग लग रहा है x का, क्योंकि खाली जगह इधर क्या है, खाली जगह 1 बराबर में 1 है, 1 को ला दो x की जगह, x को ले जाओ 1 की जगह, माइनस के 206 बट्टा 1 बराबर में x, आंसर आ जाएगा माइनस का 206। अगला सवाल है, ये बड़ा है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको भी टीचर देना पसंद कर सकते हैं। देखिए एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी 1 मिनट के अंदर वो 6 मीटर नीचे जा रहा है, ठीक है। और यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर शुरू हो रहा है तो 350 मीटर तक पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगेगा। अब देखो आप ध्यान से देखना, जैसे देखो कुआं है, ठीक है ना, और इस कुएं के ऊपर 10 मीटर ऐसे ऊपर लगा हुआ कुछ, यानी 10 मीटर ऊपर तक तो ये ऐसे ही मतलब ऐसे बना हुआ कुछ, ऐसा आकृति बना हुआ है। और जो वो उत्थापक, जो भी वो मजदूर है जो नीचे जा रहा है, तो नीचे जाना कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से ये कुआं ज़मीन से टच हो जाएगा, क्योंकि ये तो ज़मीन, ये देखो तल से बिल्कुल सटा हुआ है, और ये जो ऊपर 10 मीटर ऊपर जो ये चीज़ बनी हुई है वो एक आकृति है, बस ईंटों से बनी हुई कोई दीवार है समझ लो, या कुएं के जैसी आकृति है। तो वो स्टार्टिंग कहाँ से देगा, वो अंदर जाएगा कहाँ से, जब वो भूमि तल से नीचे स्टार्टिंग होगा। तो वो भूमि तल से कितना नीचे जा रहा है, 350 मीटर नीचे जा रहा है, मतलब वो टोटल कितना नीचे जा रहा है, 350 मीटर तो वो नीचे भूमि से जा रहा है, और भूमि के ऊपर 10 मीटर ऊपर और एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल वो कितना नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है टोटल 360। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, इस आकृति से आप समझ गए होंगे, जो होशियार बच्चे वो समझ जाते हैं। तो जैसे ही देखो ये टोटल जो दूरी वो नीचे जा रहा है वो 360 मीटर जा रहा है। अब साफ साफ पता लग रहा है कि जब वो 6 मीटर 1 मिनट में नीचे जा रहा है, तो अपन पहले 1 मीटर का पता करेंगे। तो 1 मीटर में वो कितना समय ले रहा है, 1/6 समय ले रहा है ना, माइनस का 1/6। अब देखो इधर माइनस प्लस आप मत लगाओ भले, इधर भले आप माइनस प्लस लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो अपन देखो इधर माइनस का 360 मीटर है, तो इसके हिसाब से चल लेते हैं। तो 6 मीटर जाने में 1 मिनट लगता है, तो 1 मीटर के लिए अपन टाइम निकालेंगे तो करेंगे क्या, इस माइनस के 6 को देखो इंटू हो रहा है इधर, ये भाग में चला जाएगा, यानी माइनस का 1/6 मीटर लग जाएगा। तो 300 मीटर जाने के लिए क्या करेंगे, तो 360 मीटर, अब मीटर को हटा रहे हैं तो मीटर का हिसाब देखो क्या निकाल रहे हैं अपन, 1/6 मिनट है ना, अब ये मीटर इंटू हो रहा है तो ये भी इंटू हो जाएगा। एम का वैल्यू क्या निकल रहा है, 1/-6, 1/-6 क्लियर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 6 का भाग लगेगा तो आएगा 60 मिनट, यानी 1 घंटे का टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो देखो इस तरह से हमने 20 मिनट के अंदर ये 1 शॉट क्लियर कर लिया है। अब इससे बाहर अपने पास में कोई सवाल आने वाले नहीं है, 90% से ज़्यादा चांस है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड प्लीज़ मेक सपोर्ट।